को सतनामी समाज पर व्यासपीठ में बैठकर अभद्र टिप्पणी करने वाला कथावाचक आशुतोष चैतन्य आज गिरफ्तार कर लिए गए। छत्तीसगढ़ में आपके तखतपुर में कितने आपको पता है? आपके मोहल्ले में, आपके पड़ोस में जो पहले वो सनातनी थे आज वो सतनामी बन गए। सतनामी, अरे उनको मूर्खों को ये समझ नहीं आता। सतनामी, अरे उनको मूर्खों को ये समझ नहीं आता कि सतनामी का मतलब क्या है। पहले किसका है सतनाम? सिर्फ राम का है। राम नाम सत्य, और वो सतनामी होकर के वो मूर्ख लोग काट रहे हैं। वो सतनामी होकर के वो मूर्ख लोग काट रहे हैं। हम इस वीडियो में आपको बताएंगे कि इसके पहले ये मामला इतना बवाल, इतना उबाल हुआ है कि इसकी गूंज आवाज मायावती तक पहुंची है और मायावती ने बाकायदा ट्वीट किया है और इस पे कार्रवाई करने की भी बात कही है। विधायक धर्मजीत सिंह मुर्दाबाद, 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 कैबिनेट मंत्री मुर्दाबाद, 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 शर्मा मुर्दाबाद, 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 मुर्दाबाद। योगी पंडित को गिरफ्तार करो, गिरफ्तार करो, गिरफ्तार करो। योगी पंडित को गिरफ्तार करो, गिरफ्तार करो, गिरफ्तार करो। क्या कुछ उन्होंने कहा है और आज पूरा बवाल कैसे हुआ, तमाम चीजें हम इस वीडियो में बताने की कोशिश करेंगे। तो पूरा वीडियो आप विस्तार से और ध्यान से सुनिएगा, देखिएगा। नमस्कार, जय सतनाम। दरअसल कथावाचक ने व्यासपीठ पर बैठकर अभद्र टिप्पणी करी। उस व्यासपीठ पर जिसकी अपनी एक अलग गरिमा है, उस व्यासपीठ पर जिसे सदैव सम्मान, आदर और श्रद्धा की नजर से देखी जाती है, ऐसे व्यासपीठ पर बैठकर जो संपूर्णतः जिम्मेदारी लिए रहते हैं कि समाज को जोड़े, समाज में बुराइयों को दूर करें, अंधविश्वास को दूर करके अपनी मानवता का प्रेम भरे, ऐसे व्यासपीठ की गद्दी है, उस पर बैठ के उन्होंने अभद्र, अक्षम्य, अशोभनीय टिप्पणी करी और उसका परिणाम आज उनको देखने को मिला। उन्होंने तो कहा, उन्होंने गिरफ्तारी के पहले कहा कि मुझे पूर्ण ज्ञान नहीं था या नहीं दिया गया। उनके उस वक्तव्य से ऐसा लग रहा था कि किसी ने उनको गलत जानकारी दिया और उस जानकारी में आकर ये आशुतोष चैतन्य जी ने क्या करा, इस समाज पर टिप्पणी कर दी। उनके कहने अनुसार उन्हें अपूर्ण जानकारी दी गई। बात ये कि मुझे अधूरा जानकारी भी रही, शायद मेरे को जो जानकारी हुई थी वो पूर्ण जानकारी ना होने के कारण से बात ये कि मुझे अधूरा जानकारी भी रही, शायद मेरे को जो जानकारी हुई थी वो पूर्ण जानकारी ना होने के कारण से मिस्टेक बाई मिस्टेक वो शब्द निकला। पर मैं चाहूंगा कि जो भी इस शब्द से आहत है मेरे भाई बहन, उनसे मैं खेद, हृदय से खेद व्यक्त करता हूँ एवं क्षमा प्रार्थी हूँ मैं। लेकिन सवाल ये है कि अधूरा ज्ञान लेकर के व्यासपीठ पर बैठा हुआ आदमी को इतनी तो समझ होनी चाहिए कि मैं अधूरा ज्ञान हो या कैसे भी ज्ञान हो, जब इस शब्द को मैं बोलूंगा और जब ये लोगों तक जाएगी तो इसका प्रभाव, दुर्भाव क्या होगा। आगामी की सोच, पार की सोच रखने वाला ज्ञानी पुरुष माना जाता है व्यासपीठ को बैठने वालों को, पर ये उस पैमाने में, मापदंड में खरा नहीं उतरा, क्योंकि उसने खुद कहा कि अपूर्ण जानकारी थी। सोचिए अब इसके बाद क्या हुआ था। यह मामला पूरा प्रदेश में आग की तरह फैल गया। प्रदेश में क्या, देश तक पहुंचा, मायावती तक। और मायावती ने ट्वीट में क्या लिखा है हम हूबहू पढ़ के आपको बताते हैं। स्क्रीन पर भी देखिए आप। संत बाबा गुरु घासीदास जी एवं उनके अनुयायी
सतनामी समाज पर जातिवादी मानसिकता से ग्रसित कुछ कथावाचकों द्वारा अमर्यादित एवं अशोभनीय टिप्पणी करना अति निंदनीय व चिंतनीय है। इसको लेकर पूरे छत्तीसगढ़ राज्य में तथा सतनामी समाज के लोगों में, खासकर अपने समाज के आत्मसम्मान एवं स्वाभिमान को आघात पहुंचाने के प्रयास के कारण काफी आहत है तथा उनमें आक्रोश व्याप्त है। छत्तीसगढ़ सरकार संकीर्ण मानसिकता व जातिवादी द्वेष रखने वाले ऐसे कथावाचकों पर सख्त अंकुश लगाए तो उचित होगा। इन्होंने गिरफ्तारी करने के पहले ट्वीट करा है और इस विषय में लिखा भी है। एक दिव्येंदु वशिष्ठ नाम है, लिखा है। उन्होंने कहा है कि बीएसपी प्रमुख कुमारी मायावती जी के हस्तक्षेप से और समाज की मांग पर घोर जातिवादी मानसिकता से ग्रसित तथा कथित कथावाचक आशुतोष चैतन्य हुए गिरफ्तार। ये सब बातें हैं। मायावती जी ने ट्वीट करा, प्रदेश में अलग अलग जिला में एफआईआर दर्ज कराने की पुरजोर उन्होंने आंदोलन करा, शिकायत दर्ज कराई अलग अलग जिला में अपने पूरे टीम के साथ, क्योंकि बात गरिमा की थी, बात आत्मसम्मान की थी, एक के बाद एक। और जितने सतनामी समाज के भाइयों ने, हमने तो ये भी देखा सुना है कि तखतपुर में रात को रुक करके लोगों में बैठ करके ये निर्णय लिया गया कि जब तक उसे गिरफ्तार नहीं होंगे हम हार नहीं मानेंगे, हम लड़ते रहेंगे। और फाइनली गिरफ्तार उनके पंडाल से जाकर के पुलिस उनको कार में अपनी गाड़ी में लेकर के पहुंची है और उन्हें फिलहाल अभी 2 दिन के रिमांड में भेज दिया गया है। उस पर जो धारा लगी है बता रहे हैं 353(2) और ST/SC एक्ट भी उसमें लगा है। अब ये तो मामला है। अब दूसरी बात आज हुआ और क्या है समझिएगा। जब पेश कर रहे थे उस समय हंगामा हुआ, बवाल हुआ। उस समय जोरदार कुछ लोगों ने जाके उनको इन पर लेकर के बवाल काटा और गिरफ्तारी के बाद कई अपशब्द भी वहां पे हुए, जिस पर लोग कह रहे हैं कि पेश करते समय काफी बवाल काटा गया। और क्या कुछ हुआ आप सुनिए और देखिए। यहाँ अगर न्यायालय में अन्याय हुआ तो पुरजोर उसका विरोध मैं करूंगा। ये बात प्रशासन को चेता देता हूँ। अगर एक भी कोई गिरफ्तारी से ठीक पहले उन्होंने माफीनामा क्षमा याचना किया था, माफी मांगा था कि मुझे पूर्ण ज्ञान नहीं था इसलिए मैंने ऐसा शब्द कह दिया। वैसे तो ये सनातनी है और अब वो सतनामी बन गए हैं, वो हमारे अपनी है, उन्होंने कहा था। लेकिन संविधान में गलत करने के बाद क्षमा याचना मांग लेने से सजा या जो प्रावधान है वो कट जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपने गलत करा तो सिर्फ क्षमा याचना नहीं बल्कि उनके ऊपर जो कार्रवाई होगा संविधान के नियमानुसार होगा। उन्हीं के नियमानुसार उन्हें पकड़ लिया गया, गिरफ्तार कर लिया गया और उनको आगे चालान पेश कर दिया गया, रिमांड में भेज दिए गए। अब इसमें यह भी मामला सामने आ रहा है कि कुछ लोग कहा जा रहा है जबलपुर में उनके समर्थक उनके सपोर्ट कर रहे हैं। अब कैसे कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, ये तो बात की बात है, जांच की बात है। लेकिन अब देखना होगा कि इसमें आगे क्या कुछ होता है। फिलहाल बड़ी बात यह है कि आशुतोष चैतन्य महाराज गिरफ्तार हुए हैं। जगह जगह उस पर कड़ी कार्रवाई करने के लिए गिरफ्तार करने की मांग की। कई जगह रात भर योजना चला है। मायावती का हस्तक्षेप हुआ, बकायदा ट्वीट करे हैं, तब कहीं जाकर के दबाव प्रेशर में आकर उन्होंने गिरफ्तार करा। इससे बड़ी बात यह है कि आज ही बिलासपुर में सीएम साहब का दौरा था तो कहीं पूरे टीम सतनामी समाज सीएम साहब को गुहार लगाने के लिए, गिरफ्तार की मांग करने के लिए पहुंच न जाए, इस दबाव में भी आकर के पुलिस वाले ने गिरफ्तार करके उसे रिमांड पर भेज दिया है, पेश कर दिया है। तो एक बड़ी घटना है, बड़ा एक कार्रवाई हुई है। इसमें कार्रवाई हुई है गिरफ्तार आशुतोष चैतन्य महाराज कथावाचक, जिसने व्यासपीठ में रहकर व्यासपीठ की गरिमा को बरकरार नहीं रख पाया बल्कि उसे व्यासपीठ से अभद्र अशोभनीय टिप्पणी करा और खामियाजा ये होगा कि वो गिरफ्तार कर लिए गए हैं। ये आज का सबसे बड़ा अपडेट है। हम बता दें कि वो
चैतन्य महाराज मध्य प्रदेश जबलपुर का रहने वाला है। कहते हैं डिंडोरी में उनका एक आश्रम है और यही केवल पहली बार नहीं तखतपुर बिलासपुर में कथा बाचने आए, बल्कि कई दफा छत्तीसगढ़ में आना जाना रहा है। तो पहली बात तो यह स्पष्ट होता है कि नए नवेला ये कोई कथावाचक है नहीं, अनुभवी है, मैंने कई बार कहा है। उसके बावजूद भी अपूर्ण ज्ञान पर उन्होंने ऐसी वक्तव्य दे दी जिसका खामियाजा भुगतना पड़ा है। तो मुझे लगता है अभी भी एक कच्चा रहा इस विषय में। अदरवाइज व्यासपीठ की गरिमा को बना के रखता तो कभी भी समाज को तोड़ने या शांति फैलाने वाली बातें उस व्यासपीठ से ये कह नहीं सकता था। तो उनके गरिमा भी गिरा दी इन्होंने, समाज का दंश भी झेलना पड़ा। अब गिरफ्तार कर लिया गया है आशुतोष चैतन्य महाराज। तो इस विषय में आप क्या सोचते हैं, अपना विचार जरूर रखिएगा। अच्छा लगा तो सब्सक्राइब करिए, हमारा मनोबल बढ़ाइए। मेरा विनम्र प्रणाम स्वीकार करें। जय सतनाम, राम राम।